आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए गज़ल की मुतालिक जो कुछ चंद मालूमात हैं वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा गज़ल जो सिन्फ़ है, गज़ल फिर इसके बाद नाज़्म, उसके बाद ड्रामा, ऐसे हम एक एक सारी सिन्फ़ के जितने भी टॉपिक हैं वो लेकर आएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हसरत मोहानी। आज का जो हमारा मौजू है वो क्या है? हसरत मोहानी के मुतालिक हम इसमें मालूमात देखेंगे। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। हसरत मोहानी जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इमामुल तो गज़लीन, यानी कि गज़ल का क्या कहा जाता है? इमाम। आपसे पूछा जाए कि गज़ल का इमाम किसको कहा जाता है, तो हसरत मोहानी को कहा जाता है। उसके बाद जदीद गज़ल के अनासिर अरबा कितने हैं? 4। किस किस को कहा गया है? हसरत को, फ़ानी को, असग़र को और जिगर को। इनको क्या कहा गया है? जदीद गज़ल के ये क्या है? अनासिर अरबा। इनकी विलादत कब हुई थी? 1880 या 1881, ये दोनों ऑप्शन आते हैं। आपको ऑप्शन में जो दिया है आप उसके मुताबिक टिक कीजिएगा। कहाँ पर हुई थी? मोहान में। ये तो हैं जदीद गज़ल के अनासिर अरबा। और उर्दू नस्र के जो 5 अनासिर खम्सा हैं, खम्स जो है ना, खम्स ये 5 से बनता है। तो 5 अनासिर खम्सा कौन है? नस्र के आज़ाद हैं, हाली हैं, शिबली हैं, नज़ीर अकबराबादी, नज़ीर और सर सैयद। ये क्या है हमारे? ये नस्र के अनासिर खम्सा हैं। खम्स यानी कि 5, ठीक है। और ये जो हैं, ये 4 जो हैं ये अनासिर अरबा हैं किसके? जदीद गज़ल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी विलादत कहाँ हुई थी? मोहान में ही हुई थी, 1881 या 1880। और वफ़ात इनकी कहाँ हुई? कब हुई? 1951 में। कहाँ? लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। इनका जो तखल्लुस था, ये अपना तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? ये अपना तखल्लुस हसरत ही इस्तेमाल करते थे। इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद अज़हर हसन इनके वालिद का नाम था। वालदा थी इनकी शहरबानो बेगम। दादा महरुल हसन इनके दादा का नाम था। और इनके कितने भाई बहन थे? ये कुल 7 भाई बहन थे। और जब ये कहाँ पर आए थे? इनकी पैदाइश जब ये मोहान से यहाँ पर आए तो इनकी उस ज़माने में, ये किस ज़माने में आए थे? इनके दादा ये इल्तुतमिश के ज़माने में आए थे। अब हम बात करते हैं इनकी हसरत की तालीम के बारे में। वो उनके हालात ज़िंदगी थी। इन्होंने मैट्रिक का जो इम्तिहान होता है वो मोहान से ही पास किया था। और कब? 1894 में। उसके बाद इन्होंने 12th एंट्रेंस का जब एग्ज़ाम दिया 1899 में, गवर्नमेंट हाई स्कूल ये स्कूल का नाम था। उसके बाद ये आला तालीम के लिए कहाँ आ गए थे? आला तालीम के लिए ये चले गए थे अलीगढ़। और ये 4 साल तक इन्होंने, कितने साल तक पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ कॉलेज में इन्होंने, यूनिवर्सिटी में कितने साल क़याम किया? तो ये 4 साल तक वहाँ पर रहे। जब ये पहली बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया था तो वहाँ के जो तालिबे इल्म थे उन्होंने इन्हें एक लक़ब दे दिया था। मतलब लक़ब क्या का, एक ऐसे नाम दे दिया था, क्योंकि थोड़ा ख़वातीन की तरह इनका जो चाल चलन था उस तरीके का था, तो इन्हें खाला जान का लक़ब दिया गया था। कहाँ पर? पहली बार जब ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए थे तब। और यहाँ पर इन्होंने कितने साल क़याम किया? ये रहे यहाँ पर 4 साल। बीए इन्होंने किया था 1900 में, इन्होंने बीए में दाखिला लिया था। उसके बाद एमए किया इन्होंने 1903 में। 1901, 1902 तक इनका बीए 3 साल का होता है, तो वो इनका 3 इयर्स में कंप्लीट हो गया होगा, मुकम्मल हुआ होगा। उसके बाद 1903 में इन्होंने एमए किया, कहाँ से? अलीगढ़ से ही। और उसके बाद 1904 में ये वहाँ से निकल गए, ठीक। इनका एक रिसाला था, कौन सा? बहुत ही मशहूर और मकबूल रिसाला है, उर्दू मोहल्ला। ये जो कहाँ से निकलता था? ये अलीगढ़ से ही निकला। कब? पहली बार 1903 में। उसके बाद मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मैगज़ीन में इनकी पहली नज़्म शाया हुई थी। कब हुई थी वो? जब ये तालिबे इल्म थे 1902 में। उसी नज़्म का जो एक शेर था वो ये था, फिर परम फिर मगाने हमसे कर चश्म कर, हमको है काफ़ी निकाह फैज़ बख्श
मार्जिन। यहाँ पर जो इन्होंने ये कहा है ना पीर मगा, ये किसको कहा है? पीर मगा ये इन्होंने सर सैयद अहमद को कहा है। ठीक है, ये पूछा जाता है इसलिए आप इसको हाईलाइट करके लिखिएगा। उसके बाद इसी ये जो गज़ल थी उसकी पहली गज़ल, उसका शेर है कि मैं तो समझता था क़यामत आ गई, मैं तो समझता था क़यामत आ गई, खैर फिर साहब सलामती हो गई। और ये इन्होंने कब लिखा था? इन्होंने ये जब इनकी उम्र थी ना, जब ये पहली गज़ल लिखी थी, जब ये तालिबे इल्म थे, 12 या 13 साल की इनकी उम्र थी जब इन्होंने ये वाली गज़ल लिखी थी। ठीक, उसके बाद इनकी आखिरी गज़ल भी वो तो थी पहली गज़ल जो उन्होंने 1903 में लिखी थी, और आखिरी गज़ल जो थी इनकी, बोले कोई यार से बाउसफ जम निगहत बाद सबा मिलती नहीं, ये इनकी आखिरी नज़म थी जो उन्होंने 20 नवंबर 1950 में क्या किया था, लिखी थी। इनके शायरी के उस्ताद कौन कौन थे? तस्लीम और नसीम दहलवी, ये दोनों इनकी शायरी के उस्ताद थे। इनके दोस्त कौन कौन थे? इनके दोस्त असगर गोंडवी थे और न्याज़ फतेहपुरी थे। न्याज़ फतेहपुरी जो हैं ये इनके कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, बचपन के दोस्त थे ये इनके बचपन के दोस्त थे। और इनकी शायरी के उस्ताद का नाम भी हमेशा पूछा जाता है। आजकल क्या होता है एग्ज़ाम में पेयर में क्वेश्चंस आते हैं, तो तस्लीम और नसीम ये दोनों कौन हैं? ये दोनों इनके शायरी के उस्ताद हैं, याद रखिएगा। और असगर गोंडवी से भी क्या थी इनकी दोस्ती थी, लेकिन ज़्यादा नज़दीक न्याज़ फतेहपुरी। ठीक, इनकी बीवी जो है निशा बेगम, ये इनकी बीवी हैं। और जब ये पहली बार जेल गए थे ना, तो इन्होंने इनके लिए एक गज़ल भी लिखी थी जिसका रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है, जो हम मानी होता है गज़ल में आता है। पहले शेर में मतला जो होता है ना वो रदीफ़ काफ़िया से ही बनता है। तो इन्होंने निशात के नाम से क्या लिखी थी, एक गज़ल लिखी थी, जिसके गज़ल नहीं लिखी थी, इसका रदीफ़ जो था वो निशात था। पर ये कब लिखी थी इन्होंने? जब ये पहली मर्तबा जेल गए थे। पहली मर्तबा जेल ये कब गए थे? ये पहली मर्तबा जेल गए थे 1908 में, दूसरी मर्तबा 1916 में और तीसरी मर्तबा 1921 में। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, सॉरी 8 2 ज़ा 16 होता है, डबल हो जाएगा, या आप प्लस भी कर सकते हैं यहाँ पे। और 8 3 ज़ा 24 होता है, तो उसको आप उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये आपका 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहली बार 1908 में आपने 8 का डबल किया, तो 8 का मान 8 दूनी 16 और 8 या 24 होता है, 24 में से आपने 2 माइनस किया 21। ये क्योंकि पूछा जाता है कि पहली बार कब गए, दूसरी बार कब गए, तीसरी बार कब गए, तो इसे याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद मुस्लिम लीग के ये सदर बने, कब बने थे? 1916 में। और कांग्रेस लीग का जो इजलास हुआ था उसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर क्या लिया था, हिस्सा लिया था, और खुलकर इन्होंने उसमें अपनी जितनी भी आज़ादी की मुकम्मल के लिए इन्होंने बुलंद आवाज़ की थी आज़ादी के लिए। तो किसके लिए? आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। कब? 1921 में। और ये कहाँ की बात है? ये अहमदाबाद की बात है। हज़रत मोहानी ने हज कितनी बार किया? माशाल्लाह इन्होंने 11 बार हज किया था। अब बात आती है इनकी अदबी खिदमात के बारे में, वो इनकी तालीम थी। अदबी खिदमात इनकी जो खुदनविश थे वो इन्होंने जेल में लिखी थी। कहाँ लिखी थी इन्होंने? जेल में। जब ये पहली बार जेल गए थे, कब? 1908 में। उसका नाम क्या था? मुशाहिदात ए ज़िंदा। ये इनकी पहली खुदनविश्त थी। पहली और आखिरी क्या मतलब, इनकी ये खुदनविश्त थी। बस ये याद रखिएगा कि ये इन्होंने कब लिखी थी? जब ये जेल में गए थे 1908 में। इसे उर्दू ए मौला जो इनका रिसाला था उसे कितनी बार? 13 किश्तों में शाया किया गया। किसको? इनकी जो खुदनविश्त है उसे। पहली किश्त कब आई थी? दिसंबर 1909 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी पहली किश्त कब आई थी? दिसंबर 1909 में। इसके बाद उन्नीस सौ 9 में आई। और फिर जो मतलब आखिरी जो थी वो कब आई थी?
1910 में, दूसरी तो हम नहीं कह सकते, आखिरी ही कह सकते हैं, वो 1910 में। और ये इसे जो प्रिंटिंग किया था, ये जो प्रिंट की शक्ल में आई थी, उसे किसने छपवाया था? इनके जो न्यास फतेहपुरी, ये कौन थे? ये इनके अजीज़ और बचपन के दोस्त थे। तो इन्होंने ही इसको छपवाया था, किस नाम से? निगार नाम से, 1952 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार बना के लिखिएगा कि इन्होंने गालिब के कलाम की शरह भी की है। किसने? हज़रत मोहानी ने। और फिर जो इन्होंने, जैसे कि मीर तकी मीर के कलाम की शरह किसने की थी? शमशुर रहमान फ़ारूकी ने की थी। तो वैसे ही गालिब ने भी हज़रत मोहानी के कलाम ने, हज़रत मोहानी ने गालिब के कलाम की शरह की 1905 में, दीवाने गालिब उर्दू में शरह के नाम से। ये कब की थी? 1905 में। उसके बाद इनका जो रिसाला है उर्दू मोल्ला, ये बहुत ही ख़ास रिसाला है। ये पहली बार 1903 में आया और आखिरी बार 1913 में। 1914 में कौन सा आया? तज़किरा शोरा, 1914 में आया ये। और 1913 में क़सीद हिंद, और 1928 में इनका रिसाला आया था मुस्तक़िल। तो ये जो है, ये इनके कुछ रिसाले हैं। उसके बाद इनकी एक मशहूर तसनीफ़ निकात सुखन, ये क्या है? ये जंग आज़ादी का कलाम है। इसमें आज़ादी के मुतालिक तमाम बातें बयान की गई हैं। और इसके कई दूसरे भी नाम हैं, जैसे मुतरक़ात सुखन, मुआब सुखन, मुहासिन सुखन, नवादर सुखन। ये सारे इसके क्या हैं? नाम हैं। ये याद रखिएगा। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि निकात सुखन का दूसरा नाम क्या है। और ये कैसा कलाम है? ये इनके जंग आज़ादी का कलाम है। उस वक्त के वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं। इनका जो दीवान है, उसमें वो 13 उसमें लिखा गया है। दीवान लखनऊ 1914 में, जिसमें कि गज़लों की तादाद कितनी है? 771। और जो इनका शेरी मजमुआ है कैद फिरंग, ये इनका क्या है? शेरी मजमुआ है। और ये कब लिखा गया? जब ये कैद में थे। कब? 1908 में, पहली बार जब ये कैद में गए थे। पर ये पहली बार का है या कब का? क्योंकि ये तो 3 बार कैद हुए। तो जब ये कैद हुए थे ना, ये उस वक्त इन्होंने लिखा था इनका शेरी मजमुआ कैद फिरंग। तो ये हज़रत मोहानी से मुतालिक कुछ मालूमात थी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आए होंगे। शुक्रिया।